ओके सो शान की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी दैट ही इज़ वेरी मच रीचेबल एंड अप्रोचेबल विद इन फ्यू मिनट्स ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल वेन एवर वी कॉल हिम और मतलब मुझे लगता है कि मेरी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती थी एंड शान ने कभी पैनिक नहीं किया उन चीज़ों के लेके, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। ही ऑलवेज लिसन, बहुत सारी चीज़ों में ही ऑल्सो गिवन हिज आइडियाज़ कि जो मैं आइडिया दे रही हूँ शायद वो इतना अच्छा नहीं है, एंड देन ही हैज़ गिवन हिज आइडियाज़ जो हमने इनकॉर्पोरेट भी करे, एंड finally it turned out very beautifully and exactly the way we imagined. So yes, this is beautiful house done by Shan, and we are really happy that we chose modern interior and Shan to work done at our place. Thank you, Shan. थैंक यू मैम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंटीरियर। लेट मी इंट्रोड्यूस माय वर्क। आज हम आए हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि लोकेटेड है आयरिश पल्स में। इसका साइज होने वाला है 1990 स्क्वायर फीट एरिया। बेसिकली ये 4 BH का फ्लैट है जो हमने डिज़ाइन करा है। सो आइए दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर का वर्क जो हमने इसमें डिज़ाइनिंग किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो यह आ जाता है हमारा एंट्रेंस स्पेस जिसके अंदर हमने शू रैक डिज़ाइन किया है एंड इसके अंदर हमने सिटिंग स्पेस भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। सो राइट साइड में हमारा ये MCB बॉक्स था जिसको हमने कवर अप करने के लिए लूवर से इसको डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पेंटिंग आ जाती है। अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग में हमने बेसिकली बोथ साइड में राफ्टर रखे हैं जिसके अंदर हमने पैनल लाइट और COB लाइट यूज करी है। सो बेसिकली आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस के अंदर हमने एक बड़ा यूनिक सा डिजाइन क्रिएट किया है LCD यूनिट का, जिसके बोथ साइड में हमने मोल्डिंग डिजाइन क्रिएट किया है एंड उसके अंदर हमने वॉलपेपर भी यूज किए हैं। दोनों साइडों के सेंटर में हमने एक फैंसी लाइट भी इसके अंदर डिजाइन की है। सो टीवी यूनिट के नीचे हमने कंसोल क्रिएट किया है एंड जो यूनिट है हमारा वो हमने उसके बोथ साइड में भी हमने कॉब लाइट का प्रोविजन इसके अंदर दिया हुआ है। सो बात करते हैं हमारा ये सिटिंग स्पेस की, जिसके अंदर हमने 5 सीटर सोफा रखा है, सेंटर टेबल लिए एंड जो सोफे की बैक वॉल है उसको भी हमने मोल्डिंग के साथ में डिजाइन करा है जिसके अंदर हमने कस्टमाइज वॉलपेपर का डिजाइन क्रिएट किया है। सो बात करते हैं इस एरिया की फॉल सीलिंग की, जो कि बड़ी यूनिक हमने पैटर्न के साथ में डिजाइन करी है। इसके अंदर हमने ट्रैक लाइट यूज करी है, प्रोफाइल लाइट यूज करी है एंड बेसिकली इसके अंदर हमने कोई कॉप का प्रोविजन हमने उस तरह का नहीं रखा है क्योंकि आउटडेटेड पैटर्न में वो जाए। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं अपने मंदिर वाले सेक्शन की। मंदिर को जो हमने डिजाइन किया है वो यहाँ हमने काफी सारी मॉडिफिकेशंस की है। बेसिकली यहाँ पर हमारा UPVC स्लाइडर था जिसको हमने रिमूव करके यहाँ एक मॉडिफिकेशंस की है मंदिर के डिजाइन की। सो यहाँ हमारा एक डीको फिनिश के साथ में हमने जाली का डिजाइन दिया है। बोथ साइड हमारे शेल्फ्स आ जाते हैं एंड एक रोलिंग शटर हमने यहाँ पर ये मंदिर को कवर करने के लिए इस तरह से हमने इसमें क्रिएट किया है। नीचे स्टोरेज दे दिया, ड्रॉर्स दे दिए हैं हमने। इस तरह से हमारा ये मंदिर का आउटलुक निकल कर आता है। उसी के जस्ट बराबर में आ जाते हैं हमारे कर्टन्स। कर्टन्स के ऊपर अपर हेड में हमने पेलमेट यूज करा है एंड उसी के ऊपर हमने AC को हैंग ऑन किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा 4 सीटर डाइनिंग टेबल। सो बात करते हैं डाइनिंग स्पेस की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग जो हमने इसमें डिजाइन करी है वो बेसिकली जो हमारा राफ्टर होता है उसको हमने कवर अप करके उसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन क्रिएट किया है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा किचन स्पेस। किचन के अंदर हमने काफी न्यू डिजाइन क्रिएट किया है। तो इसमें मॉडिफिकेशंस भी हमारी काफी हुई है। जो हमारा सिंक वाला सेक्शन था वो इनसाइड था, वेट एरिया को हमने सारा आउटसाइड शिफ्ट कर दिया। सो बात करते हैं हमारे किचन स्पेस के सेंटर पॉइंट की, जिसमें हमने चिमनी क्रिएट करी है। चिमनी के नीचे हमारा होब आ जाता है एंड चिमनी के बोथ साइड एरिया में हमारे ग्लासेस के डोर आ जाते हैं जिसमें हमने रोज गोल्ड के ग्लासेस हमने इसके अंदर क्रिएट करे। अपर हेड में पूरा स्टोरेज आ जाता है हमारा। नीचे ये हमारा स्लैब वाला सेक्शन है जिसमें हमने ग्रेनाइट यूज करा है एंड सेंटर पॉइंट में हमारी ये टाइल्स आ जाती है। 4x2 की हमने इसके अंदर टाइल्स यूज करी है। सो बेसिकली नीचे वाले सेक्शन में हमने इसमें टेंडम बॉक्स का यूज किया है। हैंडल लेस हमने पूरी किचन रखी है जिसके अंदर हमने रोज गोल्ड की हमने प्रोफाइल का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। सो इसके लेफ्ट साइड में हमारे इसमें हमने माइक्रोवेव वाला सेक्शन क्रिएट किया हुआ है एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा पेंट्री यूनिट। सो बात करते हैं हमारी इस किचन की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन क्रिएट किया हुआ है।
एंड ये आ जाता है हमारा बालकनी वाला सेक्शन। बालकनी को भी हमने कवर अप करके एक आर्च यहाँ पर क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने फॉक्स लाइट का भी यूज किया हुआ है, एंड आउटसाइड में हमने बालकनी को भी कवर अप किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर हमने फॉल सीलिंग की है, उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन क्रिएट किया है। बात करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की। बेसिकली जो डोर हैं हमारे, सभी डोर हमने इसमें कोई वर्क नहीं किया है, जो बिल्डर ने दिए थे वही डोर हमने रखे हैं। आइए दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने मास्टर बेडरूम में क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज अवर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने बेड डिजाइन करा है। बेड हमने बेसिकली 6x6 का हमने इसमें डिजाइन किया है। सो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमने दोनों साइडों में साइड टेबल रखी है, एंड जो बेड की बैक वॉल है उसमें हमने मोल्डिंग डिजाइन करी है, और उसके अंदर हमने वॉलपेपर डिजाइन करा है। सो बेड के जस्ट सामने आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट की बैक वॉल पे हमने लूवर्स यूज करे हैं, एंड नीचे हमारी ये ड्रॉर्स आ जाती हैं, एंड उसी के जस्ट साइड में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग यूनिट। ड्रेसिंग यूनिट में हमने लुकिंग मिरर रखा है, नीचे ड्रॉर्स दिए हैं, लेफ्ट हैंड में हमने कुछ स्टोरेज भी इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो उसके राइट साइड में आ जाते हैं हमारा, ये आ जाता है कर्टन्स। कर्टन्स के अपर हेड में हमारा आ जाता है पेलमेट। पेलमेट के ऊपर हमने एसी हैंग ऑन किया हुआ है। सो अब बात करते हैं इस रूम की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग में हमने राफ्टर सीलिंग हमने इसके अंदर क्रिएट करी है, एंड जो सेंटर पॉइंट है उसके अंदर हमने एल शेप में प्रोफाइल का भी इसमें डिजाइन क्रिएट करा है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये स्पेस, जिसमें हमने वार्डरोब क्रिएट करी है। ये बेसिकली एल शेप का सेक्शन है, जो कि बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस है। इसके अंदर हमने एल शेप में पूरी वार्डरोब क्रिएट करी है। तो ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। आइए मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम की जो बैक वॉल है हमारी, उसको हमने वॉलपेपर के साथ में कस्टमाइज किया हुआ है, एंड उसी के राइट साइड में हमने एक स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है एडिशनल। सो बेसिकली ये आ जाती है हमारे बिल्डर प्रोवाइडेड वार्डरोब हमारी, जिसको हमने डबल टोन के साथ में डिजाइन किया हुआ है। सो उसके जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा स्टडी स्पेस, जिसमें हमने अपर हेड में भी स्टोरेज दिया है, एक ओपन स्पेस क्रिएट किया है, उसके नीचे हमारा ये प्लेटफॉर्म आ जाता है। सो बेसिकली इसके राइट साइड में हमारा ये आ जाता है कर्टन्स। कर्टन्स के अपर हेड में हमने पेलमेट क्रिएट किया हुआ है, जिसके रोड वगैरह को कवर अप करने के लिए। उसके ऊपर आ जाता है हमारा एसी का हैंग ऑन हो जाता है। सो बात करते हैं हमारे इस रूम की फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग के अंदर हमने बेसिकली इसके अंदर क्लाउड वाले शेप में फॉल सीलिंग डिजाइन करी है। आप देख सकते हैं एल शेप में हमने राउंड शेप में जो है इसकी डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, जो कि हमारा आउटलुक इसका बहुत प्यारा निकल कर आता है। सो ये आ जाता है हमारा गेस्ट रूम। आइए दिखाते हैं। सो दिस इज अवर गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के अंदर हमने बेड डिजाइन करा है, 6x6 का हमने इसमें बेड रखा है। इसके बराबर हमारी साइड टेबल आ जाती है। साइड टेबल के ऊपर हमने लुकिंग मिरर यूज करा है। सो बेसिकली हमारा ये आ जाता है कर्टन स्पेस। कर्टन्स में हमने पेलमेट यूज करा है। कर्टन्स की जो रोड होती है उसको हाइड करने के लिए हमने कर्टन्स बनाया है, जिसमें ऊपर में हमारा एसी हैंग ऑन हो जाता है। ये हमारे बिल्डर प्रोवाइड वार्डरोब है, जिसके अंदर हमने डबल शेड के अंदर लैमिनेट यूज करी है। लॉन्ग हैंडल्स हमने इसके अंदर रोज गोल्ड के यूज करे हैं। सो बेसिकली इसकी जो सीलिंग के है हमारी फॉल सीलिंग के अंदर हमने कुछ इसमें वर्क नहीं किया है, सिर्फ सरफेस लाइट हमने इसके अंदर प्लेस करी है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा वर्क रूम। आइए दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो बेसिकली ये हमने यहाँ एक बेड डिजाइन करा है, जिसका साइज है हमारा 6x4 का, एंड उसके अपर हेड में हमारी मोल्डिंग आ जाती है। उसी के जस्ट बराबर में हमारा एक ओपन स्पेस क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर हमने स्टोरेज दिया हुआ है, एंड पूरी वार्डरोब हमने इस पूरी वॉल पे डिजाइन करी है। सो उसके राइट साइड में हमारा एक कर्टन्स आ जाते हैं। कर्टन्स के अपर हेड में हमारा पेलमेट आ जाता है। पेलमेट के अपर हेड में हमने एसी को हैंग ऑन किया हुआ है। सो ये आ जाता है स्टडी। स्टडी में हमारा ये प्लेटफॉर्म आ जाता है। नीचे हमने दो ड्रॉर्स भी इसके अंदर क्रिएट करी है, एंड उसके अपर हेड में हमने एक ओपन स्पेस दिया है, जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट डाली है, एंड अपर हेड में हमने इसमें स्टोरेज क्रिएट किया है। राइट साइड में भी हमारा स्टोरेज आ जाता है। सो फॉल सीलिंग में हमने इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ एक हैंगिंग लाइट क्रिएट करी है और सरफेस लाइट इसमें ओनली क्रिएट करी है। सो आज हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मिस्टर अतीन जी एंड मैम। सो सर से मैम से पता करते हैं कि सर ने मॉडर्न इंटीरियर टीम को किस तरह से रीच आउट किया, एंड मॉडर्न इंटीरियर टीम का वर्क सर को कैसा लगा। सो प्लीज़ सर। मैं जब इस फ्लैट पर आया था मार्च 2025 में, तब मैं और भी लोगों से मिला। आई मेट मैनी इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। शान भी उनमें से एक थे। हमने सबका काम देखा, सबने अपने ओल्डर प्रोजेक्ट्स हमको दिखाए। वो सारे ओल्डर प्रोजेक्ट्स में हमें शान का काम अच्छा लगा। इन सब से ज़्यादा बढ़कर हमको शान का बिहेवियर सबसे अच्छा लगा, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या वो चीज़ पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, एंड द क्लैरिटी ऑफ थाट। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो क्लाइंट्स शायद एक्सपेक्ट करते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो शान ने हमको बताया कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप इसको इस तरीके से करवाइए। सो वो क्लैरिटी ऑफ थाट भी थी शान के पास।
मार्च एंड में मेरे ख्याल से हमने काम स्टार्ट करा और 2 महीने में हमारा पूरा काम विद पेंट विद एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड बाय शान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज 2 months। और हिकअप्स आए, कई सारी चीज़ें जब हम करते हैं तब हमें पता लगता है। फॉर एग्जांपल द किचन वेट एरिया, तो हमने उसमें कुछ चेंजेस करे बाद में, जिस तरह से हमने अपना सिंक और वेट एरिया रखा था किचन के लिए। सो ड्यूरिंग द 2 months ऐसा भी नहीं था कि हमने शान को हैंड ओवर कर दिया एंड शान इज़ नॉट रीचेबल। हम जब भी शान को फ़ोन करते थे, शान वुड रीच अस इन 10 minutes, बात आएगा, बात करेगा, कुछ चेंजेस करने हैं और वो पॉसिबिलिटी है तो वो चेंजेस भी करते हैं। ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद हिज वर्क एंड विद हिज डिलीवरी and I will recommend him for other future clients as well. Whoever is watching this video, you should definitely trust on him. थैंक यू सर। ओके, सो शान की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी, दैट ही इज़ वेरी मच रीचेबल एंड अप्रोचेबल। विद इन फ्यू मिनट्स ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल वेन एवर वी कॉल हिम। और मतलब मुझे लगता है कि मेरी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती थी एंड शान ने कभी पैनिक नहीं किया उन चीज़ों को लेके, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। ही ऑलवेज लिसन मी वेरी पेशेंटली एंड देन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया बहुत सारी चीज़ों में। ही ऑल्सो गिवन हिज आइडियाज़ कि जो मैं आइडिया दे रही हूँ शायद वो इतना अच्छा नहीं है, एंड देन ही हैज़ गिवन हिज आइडियाज़ जो हमने इनकॉर्पोरेट भी करे, एंड finally it turned out very beautifully and exactly the way we imagined. So yes, this is beautiful house done by Shan, and we are really happy that we chose Modern Interior and Shan to work done at our place. Thank you, Shan. थैंक यू मैम। सो फाइनली अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमारा नंबर डिस्प्ले में मेंशन है। किसी भी तरह की क्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।